हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसके बाद जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को देखिए, देन नेक्स्ट लेक्चर पे आप जाना। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं होगा, इसमें सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट का पार्ट 8 होगा ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप सभी ने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखी होगी पिछले लेक्चर्स में। तो दो टाइप्स के बेसिकली जो नर्व सिस्टम है आपने देखे होंगे, पीएनएस और सीएनएस। पीएनएस सीएनएस में क्या डिफरेंस है, इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस हो गया, पीएनएस है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जहाँ इसका एंड होता है, जैसे ये मिलके बना हुआ था ब्रेन और स्पाइनल कोड से, तो जहाँ स्पाइनल कोड का एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स को अदर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, जहाँ पर वर्क होता है, रेस्टिंग जो बॉडी होती है वहाँ पे ये काम करता है एक्शन का। तो जो मेन जो काम होता है किसका होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कोई भी प्रोसेसिंग होती है पहले सबसे पहले कहाँ पे जाती है इन्फॉर्मेशन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद, देन बॉडी पे इसका एक्शन होता है, वो करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब एक किसी भी प्रोसेस का जो सेंटर हो गया उसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है। तो ब्रेन ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन इन द क्रेनियल कैविटी। इसकी दो कैविटी होते हैं, एक तो क्रेनियल कैविटी और एक होती है वर्टेब्रल कैविटी। तो जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर बेसिकली होता है हमारा ब्रेन। उसके बाद जो हमारी रीढ़ होती है उसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, उसको बोल सकते हैं हम, उसमें होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो दो पार्ट से हमारा मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टेब्रा कॉलम। इस डायग्राम की मदद से आप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपका ब्रेन है, कहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसमें मतलब ऊपर की ओर ब्रेन है, नीचे की ओर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों पार्ट से मिलकर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ होता है। इट इज सेफली कंटेन्ड विद द स्कल। जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली स्कल के अंदर, खोपड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, इसके अंदर बिल्कुल सेफ होता है, बहुत ही मजबूत होता है। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन सेफ होगा एंड वर्टेब्रा कैनाल के अंदर क्या होगा? हमारा स्पाइन। स्पाइन बेसिकली उसके अंदर होता है। द न्यूरल ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कंडीशन में जो न्यूरल ट्यूब होती है वो डेवलप होती है किसमें? नर्वस सिस्टम में। मतलब स्टार्टिंग में तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो न्यूरल ट्यूब होती है वो ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है? नर्वस सिस्टम में। द न्यूरल ट्यूब हैज 3 एक्सपांसन एंड इट्स हेड। मतलब कि जो न्यूरल ट्यूब होगी उसका एक्सपांसन कितने पार्ट्स में होगा? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होगा हेड एंड विच अराइज बिकॉज ऑफ अनइक्वल ग्रोथ रेट। जैसे इसका एक्सपांसन होगा कितने पार्ट में? 3rd पार्ट में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन सभी तीनों पार्ट्स के अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग ये अपना काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो रोल हैं, मैंने मतलब जो भी आपकी बॉडी की प्रोसेस है, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे अब मैं इसको ये मॉनिटरिंग दे रहा हूं कि यहाँ पर कुछ लिखना है, तो ये भी काम किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाता। अब बात कर लेते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। ब्रेन के पार्ट हैं 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो इनके सब टॉपिक्स है, सब पार्ट्स हैं, वो है जैसे फोर ब्रेन मिलकर बना हुआ किससे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फोर्थ ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन के ये 4 पार्ट्स हैं।
सेकंड है मिड ब्रेन, द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, फर्स्ट है टीटुम, टेगमेंटम, सेरिब्रल पेंडुलम। तो ये पार्ट्स हैं किसके, मिड ब्रेन की। बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन जो हमारा लास्ट है, दिस डेवलप इनटू सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। इन तीन जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, इन सभी के बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करने वाले हैं। द रेस्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब बिकम द स्पाइनल कॉर्ड। देन इसके बाद ब्रेन के बाद हमारी जो न्यूरल ट्यूब होती है इसमें आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो पार्ट है मैंगिंग्स ऑफ ब्रेन, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। हम चाहें तो इसको वैसे भी समझा सकते हैं कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन जो टॉपिक आपको दे रखे हैं अगर उस टाइप से आप स्टडी करेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पूछेगा। अगर बीच में से टॉपिक उठा लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। सभी को पता होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, लेकिन अगर टॉपिक वाइज आपने स्टडी नहीं किया तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करवाता हूँ। टॉपिक वाइज आपको कवर हो जाता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।